बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ की दुनिया। आई एम हुज़ैफ़ा ज़फ़र। दिस वीडियो इज़ एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप्स की तरह के होते हैं। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हम पढ़ेंगे। आइए ज़रा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट एंगल ट्राई एंगल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक ट्राई एंगल सपोज किया है। हाइपोटेन्यूज के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो बेस पर 90 के सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूज होता है। इसको हम सपोज कर लेते हैं कोई एंगल हमारे पास थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos theta is equal to base over hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular over base. Similarly sin theta का उल्ट cosecant theta, sin theta का उल्ट होता है cosecant theta. Cosecant theta is equal to h over p. cos थीटा का उल्ट होता है secant थीटा इज इक्वल टू h ओवर b. tan थीटा का उल्ट होता है cot थीटा इज इक्वल टू b ओवर h. ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम एंगल। स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें हैं माइंड में रखने वाली। अगर इनको माइंड में रखेंगे तो आप एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। एक हमारे पास नोटेशन आती है, फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ निकलेगी इज इक्वल टू साइन, उधर राइट साइड पर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। टेन की यारी है सीकेंट के साथ, कॉट की यारी है कोसिकेंट के साथ। इसी तरह हम इन फार्मूलाज को प्रूव भी कर सकते हैं, जबकि ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर इनके प्रूफ शामिल नहीं हैं, इसलिए हम इनके प्रूफ फ़िलहाल नहीं करेंगे। इससे आगे स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने दो क्वाड्रेंट ले लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक पंजाबी के अंदर हम बोलते हैं, आज सजना टुर चलिए।
A for all, S for सजना, T for tor, C for चलिए. All for all trigonometric function. R for all trigonometric function. S for sin थीटा, sin का उल्ट कोसिकेंट थीटा are positive. Cosecant theta are positive in second quadrant, first quadrant, third quadrant and fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट. सेकंड के अंदर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा और पॉजिटिव और अदर trigonometric function are negative. It's mean that सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होगा, जबकि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे. सिमिलरली क्वाड्रेंट थर्ड की बात करेंगे. टी फॉर टेन थीटा, टी फॉर टेन थीटा, टेन का उल्ट कॉट थीटा और पॉजिटिव ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नेगेटिव. सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेंट फोर्थ की बात करेंगे. क्वाड्रेंट फोर्थ के अंदर कॉज थीटा, कॉज का उल्ट सीकेंट थीटा और पॉजिटिव ऑल अदर और नेगेटिव. यहाँ से हमें साइन थीटा क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की हमें साइंस का पता चला है कि साइंस जो से साइंस होते हैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कुछ इस तरह से हैं. साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर पॉजिटिव साइन थीटा, कॉज और टेन. फर्स्ट के अंदर आर पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव ऑल अदर नेगेटिव. थर्ड के अंदर टेन पॉजिटिव ऑल अदर नेगेटिव. फोर्थ के अंदर कॉज पॉजिटिव ऑल अदर नेगेटिव. स्टूडेंट्स ये एक टेबल है, ये आपने ज़रूर याद रखना है. ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें थी स्टूडेंट्स, आपने इनको याद रखना है. अब हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन बच्चों कहता है क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ़ अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 and terminal arm of the angle is in third quadrant. क्वेश्चन कहता है जी साइन थीटा आपके पास है 12/13 and terminal arm of the angle is in first quadrant. इस मीन दैट जो सा हमारा एंगल है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर है. थीटा एट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट.
ठीक हो गया। हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा 6 हैं। साइन थीटा हमारे पास गिवन है, जबकि हमने 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। साइन थीटा हमने बच्चों भी पढ़ा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। 12 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, जबकि बेस फाइंड आउट करना है। सो परपेंडिकुलर को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन बनेगी। वैल्यूज़ पुट करें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ आपके पास 13 स्क्वायर है, परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ आपके पास 12 स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 25 जवाब आ गया। बेस का अंडर रूट लिया तो हम आपके पास जवाब आया बेस 5, आपके पास जवाब आ गया। बेस इज इक्वल टू 5। हैंस अब यहाँ से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं। हैंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 आपके पास गिवन है। साइन का उल्ट कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सिमिलरली इनके उल्ट लिखें। कॉस थीटा का उल्ट होता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5 और कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12। यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। मज़ीद हम आगे क्वेश्चन करते हैं, आपको इंशाल्लाह